निश्चित समाकलन का जो गुण का पहला फॉर्मूला है, पहला गुण है, वो है लिमिट a टू बी एफ एक्स डी एक्स ए टू बी एफ टी डी टी। देखिए ये पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, तो इसको हम लोग a टू बी एफ टी डी टी में भी लिख सकते हैं। मतलब अगर ये फलन x के रूप में है और वही फलन t के रूप में है, मतलब कि दोनों में देखिए ये x वेरिएबल है और इसमें t वेरिएबल है, ठीक है ना, लेकिन दोनों का लिमिट सेम है, तो ऐसे फलन जिसका वेरिएबल अलग अलग हो, जिसका वेरिएबल अलग हो लेकिन फलन एक समान हो, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मान लीजिए a टू बी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स और a टू बी साइन टी स्क्वायर डी टी। देखिए इसमें क्या है, ये साइन एक्स स्क्वायर फलन है और इसमें साइन टी स्क्वायर फलन है। ये दोनों फलन एक ही प्रकार के हैं, लेकिन दोनों फलन में x, इसमें x वेरिएबल है और इसमें t वेरिएबल है, ठीक है। ये टी स्क्वायर डी टी है, तो ये x के रूप में रहे या t के रूप में रहे, अगर दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का अगर लिमिट सेम है तो दोनों को सॉल्व करने पे जो आंसर प्राप्त होगा वो एक समान होगा, ठीक है ना। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर है, जैसे मान लीजिए रूट टैन एक्स, ठीक है, और एफ टी बराबर है रूट टैन टी, तो ये दोनों फलन एक ही प्रकार के हैं, एक ही जैसे हैं, बस फर्क इतना है कि ये एक्स के यहाँ पर वेरिएबल एक्स है और यहाँ पर वेरिएबल टी है, ठीक है, लेकिन फलन एक ही प्रकार के हैं। तो कहने का अर्थ है कि a टू b अगर x के रूप में फलन है और वेरिएबल चेंज कर दिया जाए, वेरिएबल को t के रूप में लिख दिया जाए, तो भी आंसर सेम होगा। कब? जब दोनों का लिमिट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर वेरिएबल चेंज हो, फलन में कोई चेंज ना हो, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। देखिए ये दूसरा प्रॉपर्टी है, अगर लिमिट a टू b है, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, अगर लिमिट a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करें, मतलब उसका जगह चेंज करें, a के जगह पे b और b के जगह पर a, तो जो निश्चित समाकलन है उसमें माइनस बाहर आ जाएगा। इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखिए इसको प्रूफ करते हैं, a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है ना। मान लीजिए कि हमने एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया, तो हमने मान लिया कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन आ गया कैपिटल एफ एक्स, यहाँ पर स्मॉल एफ एक्स है, मान के चलते हैं कि हमने इसका इंटीग्रेशन किया और ये कैपिटल एफ एक्स आ गया, कुछ आएगा, और यहाँ पर ये लिमिट हो गया a टू b। तो इंटीग्रेशन का रूल है x के जगह पे पहले अपर लिमिट, उसके बाद x के जगह पे लोअर लिमिट। तो यहाँ रखेंगे f, x के जगह पे पहले अपर लिमिट, माइनस का चिन्ह देंगे, x के जगह पे लोअर लिमिट, हो गया। अब अगर मान लीजिए कि हम इसमें से माइनस कॉमन कर ले, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा एफ ए, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस कॉमन किए तो ये वाला इधर आ जाएगा, एफ बी हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, अगर ये एफ एक्स ए टू बी था, ए से बी था, तो सॉल्व करने पे बी माइनस ए आया है। अगर ये ए से बी है तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे एफ एक्स, तो इसको लिखेंगे बी टू ए। देखिए यहाँ पे जब कैपिटल एफ एक्स बी टू ए था तो यहाँ पे इस रूप में आया, अगर ये पहले और ये बाद में होगा तो ये ऊपर और ये नीचे, इसका जगह चेंज हो जाएगा, और इसी को हम लोग फिर से लिख सकते हैं माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। यानी कि ये हो गया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यानी कि अगर लिमिट का स्थान चेंज हो, वो अपर लिमिट लोअर लिमिट की जगह पे आ जाए, तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसमें निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। ये है सेकेंड प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखते हैं इसके थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है ए से बी एफ एक्स डी एक्स
तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a2c fx dx प्लस c2b fx dx। देखिए ये लिखने का मतलब क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया है a से b fx dx, यानी कि हमें समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है, a से b तक, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ब्रेक करने का मतलब, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये रेखा है और ये a से b है, हमें a से b तक का समाकलन करना है। तो समाकलन का साधारण अर्थ है जोड़ना। समाकलन का साधारण अर्थ क्या है, जोड़ना। मतलब कि a से b के बीच में जितने भी जगह या जितने भी फलन है सबको छोटा छोटा करके जोड़ना है। अगर हमने क्या कर लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट c मान लिया, तो हम a से b तक के सारे मान को लिखें या सभी को जोड़े, या फिर हम कहें कि पहले a प्लस c जोड़ेंगे और फिर c प्लस b और दोनों के एक साथ जोड़ लेंगे। समझ रहे हैं आप बात। देखिए a से b तक का समाकलन करना है तो हमने बीच में एक पॉइंट c मान लिया, पहले a से c तक का समाकलन कर लेंगे और फिर c से b तक का समाकलन कर लेंगे और दोनों का योग कर लेंगे। या फिर देखिए कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट c माने, हमने दो पॉइंट मान लिया, ये c मान लिया और ये d मान लिया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a से c, c से d और फिर d से b। मतलब कि हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए a टू b fx dx है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए लिमिट a टू c fx dx प्लस फिर c टू d fx dx प्लस फिर से d टू b fx dx। ठीक है, इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है। अब इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं, यानी कि जो यहाँ पर लिखे हैं देखिए a टू b fx dx को हम लोग पहले a से c तक जाएंगे और फिर c से b तक, यानी क्या ऐसे ये a है, ये c है और ये b है। हमें a से b तक का जोड़ना है तो पहले a से c तक जोड़ लेंगे फिर c से b तक जोड़ लेंगे, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब इसको हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। देखिए ये हम लोग प्रूफ करते हैं RHS को। RHS को प्रूफ करते हैं कि क्या इसके बराबर आता है कि नहीं। तो इससे अच्छा है पहले LHS निकाल लेते हैं। LHS देखिए a टू b fx dx, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल fx और लिमिट a टू b, तो ये हो जाएगा f x के जगह पे अपर लिमिट माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट। ये तो आ गया LHS का मान, ठीक है ना। अब हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS में देखिए क्या है, RHS में a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx आएगा और लिमिट हो जाएगा a टू c। ये आप समझ पा रहे हैं। देखिए fx स्मॉल fx का इंटीग्रेशन मान लीजिए कैपिटल fx और लिमिट a टू c, लिमिट a टू c प्लस ये fx है तो इसका हो जाएगा कैपिटल fx और लिमिट c टू b। इसको सॉल्व करते हैं तो रूल क्या है, पहले x के जगह पे अपर लिमिट माइनस का चिन्ह देंगे, x के जगह पे फिर लोअर लिमिट प्लस फिर यहां पर x के जगह पे अपर लिमिट माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट। देखिए यहां पर क्या क्या कटेगा, यहां पर f माइनस सी, f प्लस सी और f माइनस सी कट गया। यहां पर क्या बचा, एफ बी माइनस एफ ए। यहाँ देखिए LHS और RHS दोनों मान बराबर आ गए, मतलब कि ये ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको पार्ट वाइज तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए दोनों बराबर आ गए, LHS बराबर RHS। यानी कि देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया है 1 से 3 fx dx, ऐसे क्वेश्चन है, कोई फलन है fx 1 से 3 करना है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 1 से 2 fx dx प्लस 2 से 3 fx dx,
और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसको सॉल्व करने के बराबर और इसको सॉल्व करने के बराबर, दोनों आंसर सेम आएंगे। ठीक है ना, तो इसे पहले नोट कर लीजिए। हम लोग अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए तीसरा गुण ये है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है ना, ये है प्रॉपर्टी P3। ठीक है ना, a प्लस बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ के उसमें से x घटा के यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर सेम आएगा। अब ये कैसे लिख सकते हैं, इसका यूज बहुत, मतलब कि निश्चित समाकलन का जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फार्मूले हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हमें इसे प्रूफ करना है, तो ऐसा करते हैं, माना यहाँ पे कुछ मानते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, तो ऐसा कर लेते हैं, मान लेते हैं t बराबर a प्लस बी माइनस एक्स। हमने क्या मान लिया, t बराबर a प्लस बी माइनस एक्स, या फिर हम ऐसा करते हैं कि x बराबर a प्लस बी माइनस टी मान लेते हैं। x बराबर हमने क्या मान लिया, यहाँ x है, x के जगह पे हमने मान लिया a प्लस बी माइनस टी। ठीक है ना, अब इसको अवकलन करते हैं, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, एक्स के सापेक्ष इसको अवकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के जगह पे हो जाएगा dx, a कांस्टेंट b कांस्टेंट, a कांस्टेंट b कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0 माइनस t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt। ठीक है ना, x का dx और t का हो जाएगा dt। अब देखिए क्वेश्चन पे a टू b एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू b एफ एक्स के जगह पे, देखिए x के जगह पे हम क्या रखते हैं, x के जगह पे हम रखते हैं एफ टी डी टी। यहाँ देखिए एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हमने क्या रख लिया, एफ टी डी टी कर लिया, एफ टी डी टी। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या था कि एक्स डी एक्स रहेगा तो इसको हम लोग टी के रूप में चेंज कर सकते हैं, लिमिट चेंज नहीं होना चाहिए, तो एक्स के रूप में था तो हमने इसको टी के रूप में चेंज कर लिया। अब यहाँ से देखिए एफ टी की जगह पे ये माइनस टी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला एक्स इधर आएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स, और dt के जगह पे हो जाएगा माइनस डी एक्स। ये समझ पा रहे हैं आप लोग, देखिए माइनस टी इधर आएगा, प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स, तो a प्लस बी माइनस एक्स, और dt के जगह पे हमने क्या रख लिया, माइनस डी एक्स। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने ये फलन t के रूप में था, हमने मान किसके रूप में चेंज कर दिया, x के रूप में, तो यहाँ जो लिमिट होना चाहिए वो भी किस रूप में होना चाहिए, x के ही रूप में होना चाहिए। अगर ये t के फलन है तो इसका ये जो a और b का मान है वो भी किसका मान है, t का मान है। ध्यान से सुनिए, अगर ये फलन t के रूप में है तो ये a और b के जो मान होते हैं वो t के मान होते हैं। ठीक है ना, तो एफ ए प्लस बी माइनस एक्स माइनस डी एक्स है, तो ये फलन x के रूप में आ गया, तो हम लोग यहाँ पे जो लिमिट होगा वो x के मान होने चाहिए। तो x के मान देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जब लिमिट क्या था, a था, तो यहाँ पर a रखिए, यहाँ पर t के जगह पे a रखेंगे। जैसे देखिए a प्लस बी माइनस ए, t के जगह पे जब लिमिट a है तो हमने t के जगह पे a रखा, तो माइनस ए प्लस ए कट गया, तो क्या आंसर मिला, b, तो यहाँ पे हो गया b। फिर इसी तरह जब हम t के जगह पे कितना रखेंगे, ये जो क्वेश्चन है मतलब कि जो हमने माना है इसमें अगर हमने b रखा, t के जगह पे अगर हम b रखेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी माइनस, टी के जगह पे माइनस बी, तो माइनस बी प्लस बी कट गया, तो क्या मिला a, तो ये हो गया a। समझ पाए, देखिए ये t के रूप में फलन था, ठीक है ना, तो ये लिमिट t का था, हमने t के जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स कर दिया और dt के जगह पे माइनस डी एक्स कर दिया, तो ये लिमिट भी चेंज होगा, लिमिट भी x के रूप में होना चाहिए, x के रूप में मतलब x का मान होना चाहिए। तो जब t का मान a था तो हमने t के जगह पे a रखा,
तो माइनस ए प्लस ए कट गया तो आंसर मिला हमें बी। तो जब टी का मान ए रखा गया तो आंसर मिला बी, फिर टी के जगह पे हमने बी रखा तो माइनस बी प्लस बी कट गया तो आंसर मिला ए। ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस को हम यहां लेके आते हैं, माइनस बी टू ए एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। अब यहां पर माइनस आ गया बाहर, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर ये माइनस बाहर रहेगा तो लिमिट चेंज होगा। देखिए अगर ये माइनस बाहर है तो b टू a है तो इधर आके क्या हो जाएगा a टू b, यानी कि जब हम माइनस को हटाएंगे तो ये लिमिट चेंज हो जाएगा, ये a टू b b टू a की जगह पे हो जाएगा a टू b। ये क्यों हुआ? तो माइनस को हमने हटाया, जब माइनस को हटाएंगे तो ये लिमिट चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। और ये किसका मान था? तो हमने इसको मान के चला था ना, a टू b एफ एक्स डी एक्स। ये हो गया अपना प्रॉपर्टी P3। ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह प्रॉपर्टी P4। प्रॉपर्टी P4 क्या है? प्रॉपर्टी P4 है 0 टू a एफ एक्स, तो 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स है। ये है प्रॉपर्टी P4। तो इसमें कुछ नहीं है, देखिए यहाँ a के जगह पे 0 है और b के जगह पे a है। ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी वही है, ये दोनों को जोड़ के x को घटा दिए थे, a प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी 0 प्लस a, तो 0 प्लस a करेंगे तो a होगा और माइनस एक्स, यानी कि ये सेम प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। तो इसे नोट कीजिए। हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी 5 क्या है? P5 प्रॉपर्टी जो है वो है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है ना। ये है निश्चित समाकलन का पांचवा प्रॉपर्टी। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ टू ए माइनस एक्स। ठीक है। इसे हमें प्रूफ करना है। तो देखिए पहले हम लोग LHS लेकर चलते हैं। LHS में है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिए, ये है 0 से 2a, तो अगर मान लीजिए थोड़ा सा ऐसा सोचिए कि ये 0 है और ये है 2a, तो हमें 0 से 2a तक पहुंचना है। तो हम क्या करते हैं कि बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं, इसके बीच में क्या होगा? a होगा। 0 से 2a है तो बीच में हमने क्या मान लिया? a। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से a और फिर a से 2a लिख सकते हैं। देखिए ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला a टू c c टू b, इसको हमने पहले प्रूफ कर चुका है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, फिर a से 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना। अब हमने इस चीज को इस रूप में लिख लिया। तो देखिए ये वाला टर्म तो यहां पर है, लेकिन यहां पर 0 टू a माइनस एक्स है, लेकिन यहां पर क्या आ गया? a से 2a एफ एक्स है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको क्या करते हैं ना, इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2। अब हमें इसे सॉल्व करना है, I2 को सॉल्व करना है। तो देखिए I2 क्या है? 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स है। अब क्या करते हैं? देखिए हमें लाना है 2a माइनस एक्स। तो ऐसा करते हैं हम कि t बराबर मान लेते हैं 2a, या x बराबर मान लेते हैं 2a माइनस टी। x बराबर हमने क्या मान लिया? 2a माइनस टी। ठीक है। अब इसका अवकलन कर लेते हैं, तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx। 2a डिफ्रेंशिएशन 2a कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस t का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन dt। ठीक है ना। अब देखिए
ये है 0 से 2a, सॉरी 0 से 2a नहीं, a से 2a, एफ एक्स डी एक्स। अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए ये एफ एक्स डी एक्स है, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, a से 2a ये हो जाएगा एफ टी डी टी। हम x के जगह पे t को भी पुट कर सकते हैं, मतलब ये वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं बिना लिमिट को चेंज किए हुए। अगर हम लिमिट चेंज नहीं करते हैं तो ये x के जगह पे हम t रख सकते हैं, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं a टू 2a f, इसको पहले रहने देते हैं, ये देखिए एफ टी है। तो अब बताइए हम t के जगह पे क्या रख सकते हैं, माइनस टी इधर आएगा तो प्लस टी, ऐसे देखिए t बराबर हो जाएगा 2a माइनस एक्स। ये बात समझ पा रहे हैं, देखिए माइनस टी इधर है तो प्लस, प्लस एक्स इधर है तो माइनस एक्स। तो t के जगह पे क्या रख सकते हैं, 2a माइनस ए रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा f, t के जगह पे रख सकते हैं 2a माइनस एक्स। और एक चीज ये dt है, तो dt की जगह पे क्या रख सकते हैं, ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस dx, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, ये t के रूप में था और t के जगह पे हमने 2a माइनस एक्स रखा, तो ये जो लिमिट है वो किसका मान है, t का मान है। तो अगर ये फलन x के रूप में हो गया तो यहाँ पे जो लिमिट होगा वो x का होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जब यहाँ पर a है तो इसका मान कितना होना चाहिए, तो देखिए t के जगह पे, अगर t के जगह पे हम क्या रखते हैं, a रखते हैं, यहाँ t के जगह पे a रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ a रखेंगे तो 2a में से a घटेगा तो कितना मिलेगा हमें, a, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हम क्या रखेंगे, t के जगह पे कितना रखेंगे, t के जगह पे अगर हम ये नीचे वाला लोअर लिमिट रखेंगे a, तो 2a में से a घटेगा, कितना बचेगा a। फिर जब यहाँ पर 2a है तो जब t के जगह पे, इस t के जगह पे हम ये 2a रखेंगे तो 2a में से 2a घटेगा, कितना बचेगा 0। ये बात समझ पा रहे हैं, देखिए ये t का मान है, जब t के मान यहाँ पर रखेंगे तो 2a में से a घटेगा तो a मिलेगा, x का मान a मिला। फिर जब 2a रखेंगे तो 2a में से 2a घटेगा, x का मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये हो गया a टू 0। अब यहाँ पर माइनस है तो इस माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये माइनस यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया a टू 0 f 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब इससे पहले हम लोग एक चीज़ प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि जब माइनस बाहर आता है तो लिमिट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जब हम इस माइनस को हटाएंगे तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 टू a f 2a माइनस एक्स डी एक्स। और ये हमने किसको सॉल्व करके लाया, इसको सॉल्व करके लाया, तो इसके जगह पे रख लो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो अब ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या बन गई, ये प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई यहाँ से 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस, अब देखिए ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म यही ना है, a से 2a, ये क्या है, यहाँ से देखिए a से 2a, तो इसके जगह पे हम ये वाला टर्म रख सकते हैं, इसी को तो सिद्ध करके ये लाया, तो इसके जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे 0 टू 2a f 0 टू a f 2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये हो गया प्रॉपर्टी 5, समझ आया, ये हो गया प्रॉपर्टी 5। अब इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी जो 6 है वो प्रॉपर्टी 6 इसी के आधार पे प्रूफ होगी, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी क्या होगी, इसी के आधार पे प्रूफ होगी, तो इसे नोट कीजिए प्रॉपर्टी 6। तो देखिए प्रॉपर्टी 6 क्या है, ये है प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है कि 0 से 2a, अगर 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है तो इसका मान 0 से a एफ एक्स डी एक्स होगा, 2 बाहर हो जाएगा, मतलब कि देखिए ये जो a है वो 2a है, वो a रह जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन कब होगा, जब f
2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होगा। यानी कि देखिए अगर हम प्रॉपर्टी 5 को देखें तो इसके आधार पे ही हम पहले वाला 6 वाला प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं। यदि यहाँ पर 0 से a f 2a माइनस एक्स डी एक्स एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स बराबर अगर एफ एक्स आ जाए, अगर हम किसी फलन को चेंज कर रहे हैं और फलन में 2a माइनस एक्स करें और उसका मान फिर से एफ एक्स आ जाए, ठीक है ना, 2a माइनस एक्स रखते हैं और फिर से फलन क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए, तो इसका अर्थ ये होगा कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, तो ये है 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a 2a माइनस एक्स डी एक्स। किसी फलन में हम लोग क्या करते हैं कि 2a माइनस एक्स रख के चेक करते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि एफ एक्स है, ये है साइन एक्स, ठीक है, और एफ एक्स की जगह पे हम रखते हैं 2 पाई माइनस एक्स, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स, तो साइन 360 या फिर ऐसे पाई माइनस एक्स कर लेते हैं, साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये क्या मिल गया हमें, फिर से एफ एक्स मिल गया। एफ एक्स बराबर साइन एक्स था, हमने पाई माइनस एक्स किया तो इसका मान फिर से हमें एफ एक्स मिल गया। तो इस स्थिति में जब 2a माइनस एक्स करे और फिर से हमें क्या मिले, एफ एक्स ही मिले, तो इसके जगह पे ये हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इसके जगह पे हमने फिर से रख लिया और दोनों का ऐड कर देंगे तो 0 to a और ये हो जाएगा कितना, 2 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये वाला देखिए एफ 2a माइनस एक्स के जगह पे एफ एक्स रख लिया ये, और दोनों ऐड हो गए तो हमें ये मिल गया। अगर मान लीजिए, अगर हम मान ले यहां पर देखिए दूसरा इसमें क्या है कि अगर एफ 2a माइनस एक्स के बराबर हो जाता, यदि एफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाता तो इसका मान 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, इसका मान देखिए कितना हो जाएगा, ये फार्मूला है 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स है। अगर इसके जगह पे माइनस आ जाए, माइनस एफ एक्स आ जाए तो इसका मान 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a, इसके जगह पे हमने रख लिया माइनस एफ एक्स डी एक्स, तो ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा 0। लेकिन ये कब होगा, ये कब फार्मूला हम लोग लगाएंगे, जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स मिलेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप, जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स मिलेगा तो इसका मान कितना होता है, इसका मान 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना प्रॉपर्टी नंबर 6। एक और प्रॉपर्टी है 7, उसको हम लोग लिखते हैं, पहले से नोट कीजिए। देखिए ये जो है ये 7वां प्रॉपर्टी है, ये 7वां प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है कि माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स है, तो इसका मान हो जाता है 2 इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये कब होता है, जब f एक सम फलन हो। f एक सम फलन होने का मतलब कि सम फलन कैसे चेक होता है, तो x के जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि माइनस एक्स रख के चेक करते हैं, और माइनस एक्स के जगह रखने पर वो फलन एफ एक्स ही प्राप्त होता है। तो ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलते हैं, सम फलन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एफ एक्स बराबर मान लीजिए कॉस एक्स है, तो x के जगह पे हम क्या रखते हैं माइनस एक्स, तो ये हो गया कॉस माइनस एक्स। तो ये इसमें से माइनस बाहर नहीं आएगा, ये हो जाता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या है, एफ एक्स है। तो हमने क्या किया, x के जगह पे माइनस एक्स रखा और फिर से हमें एफ एक्स प्राप्त हुआ,
माइनस खत्म हो गया, इसका fx प्राप्त हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम फलन। तो जब सम फलन होगा तो माइनस a टू a में हम लोग क्या लिखेंगे, केवल 0 टू a fx dx ही लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। fx बराबर मान लीजिए कि x स्क्वायर है, तो x के जगह पे माइनस एक्स रखते हैं, तो माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये भी हो गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर फिर से क्या है, fx है। तो x के जगह पे हमने माइनस एक्स रखा, लेकिन हमें क्या प्राप्त हुआ, fx ही प्राप्त हुआ। तो ये फलन क्या है, सम फलन है। तो जब सम फलन रहेगा तो इसका मान, इस तरह के लिमिट्स का मान 0 टू a हो जाएगा और बचेगा 2 fx dx। ठीक है ना। उसके बाद यदि मान लीजिए कि fx बराबर साइन x होता, मान लीजिए fx बराबर साइन x होता, तो x के जगह पे हम क्या रखते हैं, माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस, और साइन एक्स क्या है, fx। तो इसमें हमने क्या देखा, देखिए जब हमने x के जगह पे माइनस एक्स रखा तो ये माइनस fx प्राप्त हुआ, यानी कि ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम फलन। ठीक है ना, यानी कि जब x के जगह पे हम माइनस एक्स रखें और उसमें से माइनस बाहर आ जाए तो वैसे फलन को हम लोग विषम फलन बोलते हैं। और विषम फलन में माइनस a टू a लिमिट रहे तो उसका डायरेक्ट मान क्या हो जाता है, 0। ये कब होगा, जब यह फलन fx जो हो वो कैसा फलन हो, विषम फलन हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि fx बराबर है एक्स क्यूब। ठीक है, तो x के जगह पे हमने माइनस fx कर लिया, तो माइनस एक्स का क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस ये माइनस एक्स क्यूब के जगह पे fx, तो इसमें से भी माइनस बाहर आ गया, तो ये कैसा फलन हो गया, ये विषम फलन हो गया। तो विषम फलन की स्थिति में इसका मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये था